कुछ लोग कितने अजीब होते हैं ना। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग कितने अजीब होते हैं। हाय दैया, मेरी तो कर्मी फूट गई। सही बात है, मेरी कर्मी फूट गई। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं क्या कहना चाहती हूँ, और प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूँ, एक मेरी फ्रेंड है, उससे मैं आज बात नहीं करती हूँ। आजकल की मैं बारे में बता रही हूँ। उससे बात किए हुए करीबन मेरे को 3 साल हो गए। हम लोग साथ में पढ़ा करते थे। स्पोकन क्लास जब हम जाते थे तो साथ में जाते थे। इंटर में भी हम लोग साथ में थे। मतलब मेरी जिगरी फ्रेंड नहीं थी, लेकिन फ्रेंड ही थी। तो मैं शादी करके चली गई अपने ससुराल। जब मैं गई तो एक मेरी और फ्रेंड है, और इधर हावड़ा की तरफ है, तो उसके पास वो कॉल करके बात किया करती थी, मुझसे नहीं बात करती थी। और हम दोनों मैरिड ही थे, जो हावड़ा वाली है और मैं। और बीच में इसकी शादी नहीं हुई थी। हमारी शादी के 3 साल बाद इसकी शादी हुई, अगले साल हुई है। तो ये कहती थी कि प्रिया बहुत ई हो गई है, मतलब बदल गई है। प्रिया बहुत पहले से बदल गई है। क्या बदल गई है? कभी मेरे पास कॉल नहीं करती थी दोस्तों। क्या पता उसके मन में क्या चल रहा था। और झूठ मूठ उससे बोली कि बदल गई है, तो मैं बोली कि तनी ज़रा मेरे को बात कराना। तो कह कि होल्ड पे हम सुना सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल की, होल्ड पे सारी बातें होने लगी। मैं सारा बात सुनी। उसके बाद से उससे मुझे कोई भी बात करने का मन नहीं किया। मैं बात उससे नहीं की। कह रही कि उसका शादी हो गया है ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा बनती है, उसकी शादी हो गई, उसका बाबू हो गया। अब इस बात पे बताइए, आप लोग को हंसी आ रहा है कि रोना आ रहा है? शादी होना कोई समझता है ना कि बहुत अच्छा, क्या बताए, बहुत छोटी बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अजीब बात है। शादी ना हो तो अच्छा है, शादी हो तो बहुत गंदा बात है। मतलब क्या बताए, शादी नहीं होना चाहिए हम लोगों लड़कियों को। तो दोस्तों बता दें कि उसको ये लगता था कि मैं शादी करके बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुकून से जी रही हूँ, उससे मैं बात नहीं करती हूँ। ऐसे ऐसे मैं सारा बात उसका होल्ड पे सुन रखी थी। मेरे को बहुत बुरा लगा, बताई कि देखी तुम सुन ली ना। और मेरा हावड़ा वाली से डेली बात होता था, अभी भी बात होता है, ठीक है। तो मैं बोली कि इसमें क्या दिक्कत है। फ़ोन कटा तो फिर मैं फ़ोन की अपने हावड़ा वाली फ्रेंड के पास। मैं बोली इसमें क्या बात है भाई, उसकी भी हो जाएगी, नहीं हो हुई है तो मैं तो भगवान से मिन्नतें करती हूँ कि उसकी जल्दी हो जाए। मेरे 1 बच्चे हुए तो उसके 4-5 बच्चे हो जाए, खुश हो गई ना बराबर, हमसे भी मतलब आगे निकल जाए लाइफ में। उसको ये लगता था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि हम अंदर कितना दुखी रहते थे, हम कितना मतलब दुख झेल रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि उसका अगले साल शादी हुआ है। 1 साल पहले उसका शादी तो हो गया, बेचारी रहने लगी ससुराल में। अब कैसे घर परिवार चलता है, कैसे गृहस्थी संभाला जाता है, किसी से बात करने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, इस चीज़ का उसको अनुभव हो गया। क्योंकि जो मेरी हावड़ा वाली फ्रेंड है जिससे वो बात करती थी, अब उससे वो बात नहीं करती है। बहुत दिन बाद एक बार बात की थी, बता रही थी, तो बोल रही थी कि जानती हो फलानी ढिमकानी, मैं नाम नहीं रखूँगी वीडियो में, फलानी ढिमकानी बहुत काम पड़ता है ससुराल में, बहुत काम पड़ता है। उसी में एक बच्ची हो गई है। हाँ, अब मैं गांव चली जाऊंगी, यहाँ सेवा है, यहाँ सेवा नहीं है, हो रहा है मेरे बच्ची का करूँ कि अपना करूँ, क्या करूँ, यहाँ कोई ख्याल नहीं रख पा रहा है, और तुम लोग से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है, फलानी ढिमकानी, ऐसे बोलने लगी। और क्या बताऊँ, गनीमत से हम तीनों एक ही क्षेत्र के हैं। गांव सबका अलग है, क्षेत्र एक ही है। तो वही कह रहे हैं, कितनी अजीब ज़िंदगी होती है, कितने अजीब लोग होते हैं ना। तो बोल रही थी कि सेटल हो गई। और आज के डेट में कोई बोलती है कि तुम अपने लाइफ में सेटल हो गई हो, सेट हो, खुश हो, उसको भी यही लगता था। आज भी किसी को यही लगता है कि मैं खुश हूँ, तो मैं क्यों ना खुश रहूँ। मैं खुश नहीं रहूँगी तो तुम लोग खुश रहोगी, पता ही चल गया होगा। जानते हैं क्यों ऐसा वर्ड भी बोली होगी, मैं बता रही हूँ आप लोग को। दोस्तों बात ऐसा है ना कि मैं शादी के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद मैं बक्सर स्टेशन पर गई थी। मैं गई थी थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए। 1 साल 1.5 साल नहीं हुआ, अभी 2 साल पहले गई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो मुझे स्टेशन पे मिली थी वो, डायरेक्ट वहाँ से ट्रेन पकड़ के आरा जाने वाली थी। उसके बाद तुरंत 6 महीना बाद उसका शादी था, बता रही थी मेरे से। तो बोली ना कि चलो ना उस प्लेटफॉर्म पे बिस्किट खरीद के लाते हैं। तो हम नहीं गए। इसी से दुख हुआ उसको। हम बहुत मतलब बहुत बार बेचारी बोली, बहुत बार हम नहीं गए। बेचारी कह रहे हैं गलती उसकी नहीं थी, गलती
मेरी थी, लेकिन देखा जाए तो मेरी भी नहीं थी। हम बहुत दुखी थे, बार बार बोलते रहे चलो ना उस पर, प्रिया तुम कितनी बदल गई हो, तुम बात नहीं कर रही हो, तुम हमसे बोल नहीं रही हो, बताओ ना क्या हुआ, तुम पहले कितना हंसती थी, तुम कितना पहले कितना खुश रहती, तुम आज तुम क्यों ऐसे दिख रही, क्यों मेरी बातों को इग्नोर कर रही हो, हम लोग एक साथ घूमते खाते पीते थे, आज क्यों नहीं, आज क्यों नहीं, प्लीज़ एक बार चलो ना। ऐसे ऐसे कर रही थी। बगल में मेरे पिताजी बैठे थे, मेरी सारी बातें जानना चाहती थी। लेकिन देखिए ऐसा होता है दोस्त, कुछ लोग आपकी बातों को समझते हैं, समझ जाएंगे। मैं शुरू से उसको जानती हूँ, उसके नेचर को, मुझे नहीं समझती, कभी भी मैं बताती तू मेरे को नहीं समझती, इसीलिए मैं बताना उचित नहीं समझा। हावड़ा वाली को बताई क्योंकि वो घर गृहस्थी में है, वो खुद हम लोग का 20 दिन पे 1 महीने पर बात हो तो खुद बोलती है कि हमारे भी बच्चे, हमारे पास भी टाइम नहीं मिलता है, प्रिया तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास भी टाइम नहीं मिलता है। एक मेरी फ्रेंड दिलदार नगर में, वो भी बोलती है उसके 2 बच्चे हैं, टाइम नहीं मिलता है, इसके लिए तुम बुरा मत मानना। मैं भी बोली कि नहीं मैं बुरा क्यों मानूंगी, मैं तो खुद झेल रही हूँ, मुझे तो मेरे ससुराल वाले तो मेरी माँ तक से बात नहीं करने देते, तुम लोगों से हंस के बात क्या कर ली मैं कभी, तो उसके लिए भी मेरे पति से झगड़ा करवा देती है मेरे साथ कि फ्रेंड लोग से हंस के बात करें, जिसके साथ हम पढ़े लिखे उससे हम बात नहीं करेंगे। मेरी फ्रेंड है, कहीं मर्द लोग बात कर सकता है फ्रेंड से, मित्र से, यहाँ की तक कि मिलने भी उससे जा सकता है। हम लोग 4 दीवारी के अंदर बंद हो जाते हैं, ससुराल में जाकर कैद हो जाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा अपनी माँ से, बहन से, अपनी फ्रेंड से बात नहीं कर सकते हैं। अभी सामने में मैं तो चिल्ला मेरा तो आवाज़ आप लोग देख ही रहे हैं, मैं इसी आवाज़ में बात करती थी और मैं हंसती थी। हाँ, तो मेरी सास को बहुत बुरा लगता था, मुझे दुख हो रहा है आज, मुझे हंस नहीं रही हूँ, मैं हंस के दिखा रही हूँ क्योंकि मैं खुल्लम बात करती थी। तो बुरा लगा, मैं हावड़ा वाली से बात कर रही थी हंस के, तो कि हंस के उससे बात कर रही थी, हमसे बात ही नहीं। सास से काम में भरना बतिए, सास से क्या बतियाएगा, फ्रेंड जो एक मतलब अपने बराबरी के से जो हम बातें कर सकते हो, बूढ़े लोगों से तो हम बात नहीं कर सकते। बात को हम बहुत समझाए, नहीं समझे लोग, कोई बात नहीं। तो वही बात है, उस बेचारी को यही लग रहा था कि प्रिया बहुत बदल गई है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि प्रिया क्यों बदल गई है। सच में मैं बदल गई थी, मैं उसको बिस्किट खरीदाने नहीं ले गई क्योंकि मेरा जो सर था ना दर्द से फटा जा रहा था और दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी, कैसे FIR दर्ज होगा, कैसे मेरा बच्चा मिलेगा। उस टाइम भी मेरा बच्चा नहीं था, जिसका बच्चा नहीं रहता पागल हो जाती है वो औरत, में पागल हो चुकी थी कि कब मेरा बाबू आएगा, कैसे आएगा, कैसे मैं दिल्ली पहुंच जाऊं। सुनने में आया कि दिल्ली में कैसे पहुंचूं, वहाँ मेरा कौन है। ऐसा बात नहीं, वहाँ मेरे बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में, और अब तो और भी हो गए हैं। मुझे एक माह भी रुकना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रही हूँ। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार फ्रेंड्स लोग हो गई है वहाँ पे। कैसे जाना होगा, मोबाइल पे लोकेशन देखती थी, मोबाइल पे ये देखती थी, एरिया देखती थी, फलान ढकान सब कुछ देखती थी मैं कि कहाँ मेरा बेटा मिलेगा, मैं वहाँ जाके कैसे संपर्क करूँगी उन लोगों से। डायरेक्ट संपर्क करना ठीक रहेगा क्योंकि वो लोग है ना, क्या बोलते हैं, गाँव देहात की जो भी है हमारी नंदो लोग नेचर से बता रहे सब मारा पिटकी है, मारना पीटना शुरू करेंगे, मतलब तरह तरह की बात चल रही थी दिमाग में। पहले मैं NGO को पकड़ूंगी या फिर पुलिस वालों को, मतलब कैसे दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही थी। किसी ने कुछ ज्ञान दे रहा था, किसी ने कुछ ज्ञान दे रहा था, थाने वाले कुछ ज्ञान दे रहे थे, कोर्ट वाले कुछ ज्ञान दे रहे थे। यही चीज़ मैं सारा सोचती रही और मैं उसको बिस्किट खरीदाने नहीं ले गई। इस बात को उसको दुख था कि प्रिया बदल गई। नहीं फ्रेंड, प्रिया बदल ही नहीं थी, प्रिया की मजबूरी थी जो तुमसे छुपा रही थी क्योंकि तुम अनमैरिड थी, तुम मेरे बारे में कभी नहीं समझती, तुम तो यही सोचती कि काश यही गलती की हो। लेकिन आज उसको पछतावा हो रहा है, मेरे चेहरे को नहीं पढ़ पाई थी, आज उसे दुख होता है। प्रिया के बारे में इतना ऐसे गलत सोचे, कभी उसे फ़ोन से बात तक नहीं की और कह दिए कि बदल गई है, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हो गए, वो हमारे बारे में क्यों सोचेगी, हमसे क्यों बात करेगी, वो हमसे बड़ी हो गई है। लेकिन नहीं, फलानी ढिमकानी मेरी फ्रेंड, ऐसा नहीं था, तुम मेरा वीडियो देख रही हो तो देख लेना, ठीक है। और तू भी देख लेना, आज की जो मेरी फ्रेंड है जिससे मेरा झगड़ा हुआ है 2-4 दिन से, मैं उसको बोल रही हूँ, तुम भी देख लेना, तुम्हारे लिए भी वीडियो बनाई हूँ। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आपके लिए भी वीडियो मैं बनाई, आप भी देख सकती हैं। मैं घमंडी नहीं हूँ, अगर मैं कुछ छुपाती हूँ तो मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। और मैं हंस के वीडियो बनाती हूँ तो लोगों को ये लगता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ। क्या खुश हूँ दोस्त, ये देखिए, आप वो देख सकते हो, वहाँ पर देखे है ना चूल्हा, देख रहे हैं ना, चूल्हा बनाई हूँ। तो अभी अच्छा से सूखा नहीं था, हो सकता है ना तो कल से मैं इसमें खाना बनाऊँगी। दोस्तों बहुत दुख है, लड़कियों को कहीं सुख नहीं मिलता, हर जगह से ताने सुनने को मिलता है, बात सुनने को मिलता है, गाली सुनने को मिलता है, मिलना ही चाहिए। तो अभी तो 2-4 दिन मतलब चल रहा है किसी तरह। और ये गार्डन जो देख रहे हैं ना, साड़ी से घेरा हुआ है, हम पूरे दिन इसी में रहते हैं, हमको यही अच्छा लगता है, यही सुकून मिलता है।
रात को अपनी मैया के पास सोने जाती हूँ, क्योंकि मैया के आँचल में ही मुझे नींद आती है, मैया के आँचल में ही मुझे खुशी मिलती है। अपनी माँ के साथ में रात में सोती हूँ, बाकी पूरे दिन इसी गार्डन में रहती हूँ। चारों तरफ से देख सकते हैं साड़ी से घेर दिया गया है। गार्डन बड़ा है और यहाँ खटिया है, खटिया पे मैं बैठी हूँ। तो यही हमारी ज़िंदगी है। अब बेहतर मुझे अब इससे अधिक कुछ नहीं बताना है। और ये जो घड़ी आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे स्मार्ट घड़ी है, प्रिया स्मार्ट बन गई हो। देखो फलानी ढिमकानी, अब फिर मत मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचना, ठीक है। जिस तरह से मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, देखो ये दिखावा है, क्या नाम है, बीफ एनेक्सी लिखा हुआ है। मैं फ्रंट से बना रही हूँ वीडियो, इसलिए नहीं उल्टा दिख रहा है। बीफ एनेक्सी का आप लोग सर्च मार के देखिएगा कितने का आता है। मात्र ये 90 रुपये का घड़ी है, 90 रुपये का। लोग सोचते हो कि 2-2 हज़ार का घड़ी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 2 हज़ार का घड़ी मेरी पहनने की क्या औकात है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोशिश करेंगे, अगर आप लोग मेरे आगे बढ़ाएंगे, दुआ रहेगी, तो मैं 2 हज़ार का भी घड़ी पहन लूँगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो, आप लोग चाहेंगे तो हर चीज़ मेरे पास होगा। नाक में का ये है, कान में का भी हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा। फ़िलहाल पायल है, ये है, कपड़े है। मेरी दीदी आकर के मतलब हेल्प कर देती हैं लोग। बड़ी दीदी ज़्यादा मेरी हेल्प करती है, और बड़ी दीदी के बेटा लोग भी हेल्प करता है। मेरी मम्मा हेल्प करती है। मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए यार, कितना पहनता है कोई, ठीक है। तो इससे मेरा चल जाता है, लेकिन कब तक चलेगा। अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ता है। अपने खुद का मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हर किसी को करना ही है अपने हक़ के लिए, क्योंकि आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। और सबको पता है महंगाई बहुत आसमान छू रही है। महंगाई बढ़ रहा है तो दिक्कत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलिए दोस्त, शाम हो चुका है। इस गार्डन में बहुत सारे मच्छर मूसा काट रहे हैं। देख रहे हैं मच्छर मूसा को, देख रहे हैं मुझे कितना मतलब खून चूसने के लिए आ गए। एक तो बॉडी में खून नहीं है, पतले पतले शरीर दिख रहे, फिर भी चूसने के लिए चले आते हैं। तो क्या बताऊँ दोस्तों, हो सके दया आए तो आप सपोर्ट कर दीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। बाकी दिल में जो जगह मैं सारा चीज़ मैं बयान नहीं कर सकती आप लोगों से। वीडियो में हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं होता है, सबको ज़रूरी नहीं समझती। और ये पाउडर क्रीम मेकअप मार लेने से कोई क्या बोलते हैं सुखी नहीं होता है। ये तो हमारे वीडियो बनाने की थी, तो हम लोग थोड़ा मोड़ा मारते हैं कि थोड़ा आदमी अच्छा दिखेगा, वरना क्या बताए। सारा चीज़ लोकल है, मतलब हर चीज़ लोकल है। देखिए कान में का भी मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, काम चलाते हैं। इसी से देखिए टूटा हुआ है, टूट गया यहाँ से। इसमें इसको डाल देती हूँ, डाल करके लगाती हूँ। इसमें का देखिए टूटा है, नहीं टूटा है ना, नहीं है। मैं सोची कि ये ठीक है, टूटा है तो चलो इसको हम लगा लेंगे। देखिएगा आप लोग, ये यहाँ से छूट गया है ना लगाने के बाद भी, और ये आपको छूटा नहीं दिखेगा, देखिए नहीं ना। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे। बहुत अच्छा है जो कुछ भी है मेरे पास, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एम हैप्पी। मेरी फ्रेंड जितने भी फ्रेंड हैं सब लोग, तुम लोग खुश रहना अपने लाइफ में। मेरे बारे में मत सोचना ज़्यादा कुछ, ठीक है। मैं गलत हूँ, मैं बुरी हूँ, जैसी भी हूँ वैसी ठीक हूँ अपने लिए, और पब्लिक के लिए भी ठीक हूँ। तो बाय बाय, आई लव यू सो मच।